फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में। आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए, एक नया अपडेट ओवरऑल व्यू शहीदों की नगरी शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का। तो सामने देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो मेन बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका ये नज़ारा है। और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो बिल्डिंग का काम है वो कर लिया गया है। आगे मैं आप लोगों को और जानकारी दूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो वीडियो भेजा है ये सौरभ भाई ने भेजा है। सामने देख सकते हैं ये सौरभ भाई है। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही मेहनत करी और एक ओवरऑल व्यू शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का आपकी बदौलत हम अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को दिखा पा रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो नई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर का नज़ारा था। तो सामने से देख सकते हैं यहाँ पर कभी मीटर गेज का प्लेटफॉर्म हुआ करता था और प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पर टीन शेड भी हुआ करता था। इसके अलावा ट्रैक पड़े हुए करते थे, तो वो सब कुछ तोड़ दिए गए हैं। फिलहाल अभी जो नया कुछ तोड़ा गया है वो प्लेटफॉर्म का टीन शेड तोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पर भी अभी ब्रॉड गेज का ट्रैक डाला जाना है। और पहले जो मीटर गेज का जो स्टेशन था वो इज्जत नगर मंडल में आता था, पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल में। और अब जो मीटर गेज का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जो रास्ता गया है ब्रॉड गेज वाले स्टेशन से मीटर गेज के स्टेशन के लिए, तो ये अब मुरादाबाद मंडल में आने लगा है, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में। तो देख सकते हैं ये रास्ता गया है मीटर गेज से ब्रॉड गेज वाले रेलवे स्टेशन की तरफ। खैर अब तो दोनों ही स्टेशन एक ही मंडल में आने लगेंगे और इन दोनों का कोड भी एक ही रहेगा। तो देख सकते हैं जो काम की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी गति से किया जा रहा है। और चूंकि 3 महीने का लॉकडाउन जो पीरियड था उस बीच में भी कोई काम नहीं कराया गया। तो आप यहाँ से थोड़ा सा सीन देखिएगा तो पूरी तरह से जो टीन शेड था वो तोड़ दिया गया। और जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर 3 ट्रैक रहेंगे। एक प्लेटफॉर्म नंबर 1, दूसरा मेन लाइन रहेगा, तीसरा जो है वो वॉशिंग पिट लाइन के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ से नज़ारा देख लीजिएगा। हमने आपको यहाँ पर पूरा नज़ारा टिकट घर और जो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट था और बाहर जाने का रास्ता है ये सब पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो ओवरऑल व्यू मैं आपको यहाँ का तो दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ढकरताल की तरफ और बीच में जहाँ जहाँ ट्रैक है उसका भी व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए बाहर जाने का रास्ता। और अब संभावना ये जताई जा रही है कि काम की रफ्तार हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर बढ़ेगी काम की रफ्तार, और ऐसा सौरभ भाई का कहना है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में यहाँ पर काम की रफ्तार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो थोड़ा सा यहाँ से नज़ारा देखिएगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 या वॉशिंग पिट लाइन पर तो एटलीस्ट ये जो सीमेंटेड ट्रैक बनाया गया है या प्लेटफॉर्म नंबर 2 कह लीजिए, तो यहाँ पर वॉशिंग पिट लाइन भी बननी है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं सामने स्लीपर और बैलास्ट वगैरह और मोरंग बजड़ी गिट्टी सब कुछ पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो भी मेरे हिसाब से जो काम हुआ है वो लगभग स्टेशन पर 20% के करीब में ही काम हुआ है, क्योंकि ना तो ट्रैक अभी पूरी तरह से बिछाया गया और ना ही प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। और जैसा कि सौरभ भाई का कहना है कि यहाँ पर अभी तक केवल एक ही बार मालगाड़ी आई है, वो भी रेल की पटरियाँ लेकर। तो बैलास्ट वाली मालगाड़ी अभी तक यहाँ नहीं आई है। तो यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा देखिएगा। तो 3 ट्रैक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके अलावा ये जो लोहे के एंगल लगे हुए हैं इन पर पाइपलाइन लगाई जाएगी जिससे कि जो कोचेज़ होंगे उनमें साफ़ सफाई और पानी वगैरह सब भरा जा सके। और जब यहाँ पर मालगाड़ी रेल की पटरियाँ लेकर आ चुकी है पीलीभीत की दिशा से, तो आप ये समझ सकते हैं कि पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में जो ट्रैक लिंकिंग है मेन लाइन के द्वारा वो कब का कंप्लीट हो चुका है। हालांकि ट्रैक में मजबूती नहीं है, लेकिन अगर मालगाड़ी इसी तरह आती जाती रहेगी तो ट्रैक भी मजबूत होगा, क्योंकि काफ़ी हैवी लोड होता है मालगाड़ी का, तो वो भी एक तरह से ट्रैक को मजबूती प्रदान करता है, ट्रैक को दबाता है।
और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो काम की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। तो काम की रफ्तार अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये प्रोजेक्ट इस साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। और आप ये मान के चलिए कि पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में जो ट्रेनों का संचालन है वो अगले साल ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी तक पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में भी ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। जबकि पीलीभीत से बीसलपुर तक सीआरएस इंस्पेक्शन भी हो चुका है और सीआरएस साहब ने ट्रेन चलाने के लिए क्लियरेंस भी दे दी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन है, अब आने वाले समय में जैसे ही ये स्टेशन चालू हो जाएगा मीटर गेज के यानी कि गेज कन्वर्जन के बाद, तो ये भी एक तरह से जंक्शन बन जाएगा, शाहजहांपुर जंक्शन, क्योंकि अभी तक ये जंक्शन नहीं था और मीटर गेज की लाइन अलग थी यहाँ से और ब्रॉड गेज की लाइन अलग थी। और अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि जो पीलीभीत की दिशा से ट्रैक आया है, तो शाहजहांपुर से जब हम शहबाज नगर की तरफ बढ़ते हैं तो जहाँ पर कर्व बना हुआ है तो वहाँ से एक रेल लाइन लखनऊ दिल्ली वाली लाइन में जोड़ी जाएगी, यानी कि उत्तर रेलवे की लाइन में, उत्तर रेलवे वाले स्टेशन में। और अब चूंकि कोरोना वायरस का संक्रमण भी और तेज रफ्तार से फैल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में ट्रेनों का संचालन हाल फिलहाल में शुरू होने वाला है, क्योंकि स्टेशन भी अभी पूरी तरह से बीसलपुर का तैयार नहीं हुआ है। तो पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में बहुत से अभी काम मेरे ख्याल से 15 से 20% के बीच में बाकी है, तभी इसी वजह से ट्रेनों का संचालन रुका हुआ है। और दूसरी बात, कोरोना वायरस का भी है प्रकोप, तो इस वजह से भी, क्योंकि देश भर में ट्रेन बंदी है और केवल 115 जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आप पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में इस साल ट्रेनों का संचालन होगा या नहीं होगा, कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर, इसको ध्यान में रखते हुए। तो देखिए मेन लाइन का ट्रैक पूरी तरह से तैयार है, बस बैलास्ट डालना बाकी है अभी। तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा फ्रेंड्स, हम आपको पुलिया का नज़ारा दिखाते हैं जो ढकाटाल पे बनी हुई है, जो शहबाज नगर की तरफ से आ रही है। तो थोड़ा सा ऊपर और बढ़ते हैं, हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो देखिए सामने लखनऊ दिल्ली वाली रेल लाइन जा रही है और शहबाज नगर की तरफ से जब एक रेल लाइन आएगी तो लखनऊ दिल्ली वाली रेल लाइन में तो जुड़ेगा ही, दूसरा इस पुलिया की तरफ से ये जो रेल लाइन है ये स्टेशन की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से दो रूट अलग हो जाएंगे, एक तो बड़ी लाइन वाले स्टेशन की तरफ शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के, दूसरा जो पुराना स्टेशन हुआ करता था मीटर गेज की तरफ वो। तो दोनों तरफ अलग अलग रेल लाइन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले। अगर हम बात किसी भी प्रोजेक्ट की करें तो इस समय सारे ही प्रोजेक्ट काफ़ी लेट चल रहे हैं पूरे देश भर में लॉकडाउन की वजह से। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले जो हमने अपडेट आप लोगों को दिया था निगोही रेलवे स्टेशन का, तो वहाँ पर टीपीएम मशीन आ चुकी है और स्टेशन पर पैचिंग का काम भी किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आना बाकी है। तो थोड़ा सा यहाँ से सीन देखिएगा फ्रेंड्स, बैलास वगैरह पड़ी हुई है बाएं दिशा में, इसके अलावा दाएं दिशा में स्लीपर पड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी ट्रैक बिछाया जाएगा और ये ट्रैक लखनऊ दिल्ली रेल लाइन पे जुड़ेगा। और इसके अलावा हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि टनकपुर से पीलीभीत होते हुए शाहजहांपुर तक रेल मार्ग को विद्युतीकरण की मंजूरी मिल गई है। तो इस पूरे 143 किलोमीटर की दूरी पर 145 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आएगा और संभावना यही जताई जा रही है कि ये जो पूरा आज का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन है ये सितंबर 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा लखनऊ दिल्ली रेल लाइन और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पिलर वगैरह बनाए गए हैं और ये पुल बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर से ट्रैक गुजारे जाएंगे और लगभग 1 या 2 ट्रैक के करीब में रहेंगे जो लखनऊ दिल्ली रेल लाइन पर जुड़ेंगे जाके। तो देखिए किस तरह से ये बनाया गया है और अभी तक आप लोगों को ये यहाँ का सीन हम नहीं दिखा पाए थे पिछले कई वीडियो से। तो अब यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हुई है कि ढकाताल पर कितना काम हो गया है। तो आप लोग भी देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। तो हमने आपको करीब का तो भी वीडियो दिखाया ही था ढकाताल का जो मीटर गेज की तरफ बना हुआ है, दूसरा जो लखनऊ दिल्ली रेल लाइन पर जुड़ेगा उसका भी व्यू हम आपको करीब से दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ रॉ मटेरियल वगैरह और जो वर्कर्स हैं मजदूर हैं उनके रहने का इंतजाम, तो सब कुछ यहाँ पर
रखा हुआ है रॉ मटेरियल्स वगैरह, या कहिए एक तरह से जो ऊंचे ऊंचे पिलर बनाए गए हैं या मजबूत, ये एक तरह से जो इसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा जो स्लेब टाइप का है। तो काफ़ी कुछ काम हो गया है। तो काफ़ी ये मुश्किल भरा वाला काम था और इसको करना बहुत ज़रूरी था, और ये काम कम से कम ये पूरा कर लिया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, तो ये पूरा लखनऊ दिल्ली रेल लाइन पर जुड़ेगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं। और वो बाएं दिशा में दूर जो मीटर गेज का जो गेज कन्वर्जन हो रहा है, तो वो जो नया स्टेशन बन रहा है उसमें जुड़ेगा जाके। एक बात और अभी आप लोगों को बता दूं, ये जो विद्युतीकरण का काम है, ये पूरे के पूरा जितना भी पूर्वोत्तर रेलवे लगता है, तो इसका जो विद्युतीकरण का काम जो ये पूरा किया जाएगा, ये 2021-22 में पूरा किया जाएगा। चाहे आप मुरादाबाद रामनगर रूट रख लीजिए, लाल कुआं काशीपुर रूट रख लीजिए, लाल कुआं बरेली रूट रख लीजिए, पीलीभीत मैलानी रूट रख लीजिए, और चाहे टनकपुर शाहजहांपुर रख लीजिए, तो सभी जगह पर लगभग सन 2022 तक ये विद्युतीकरण का काम पूरा किया जाना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये दी हुई जानकारी का ओवरऑल व्यू शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से जो सौरभ भाई ने भेजा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने